अच्छा, नमस्कार दोस्तों। अभी हम रावणा के देख करके नीचे आ रहे हैं। संपत नाम है मेरा, माय वाइफ इज़ विथ मी, विद्या। और वहाँ पे हमको ये दो दोस्त मिल गए जो हमारा वीडियो भी बना रहे हैं। तो इट्स एक्सेलेंट एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा। इनफैक्ट शुरू में मुझे लगा कि ये 650 स्टेप जो है वो काफ़ी स्टीप भी है, तो हमसे होगा नहीं होगा। बहुत सोच समझ, बहुत 10 मिनट तक सोचते रहे जाना नहीं जाना बेस से। उसके बाद में लगा कि नहीं, इतनी दूर आ गए, चलो कैसे भी करके हो आते हैं। तो ऊपर गए, नो रिग्रेट्स। थोड़ा टफ रहा हमको इस एज में, लेकिन वी थरोली एन्जॉयड, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं ये चाहूँगा कि हर हिंदू यहाँ पे आकर के यू मस्ट हैव अ लुक एट दिस केव वेयर सीता वॉज अबडक्टेड एंड केप्ट बाय रावणा। तो बहुत बढ़िया जगह है, इन द सेंस यू आर नॉट टू कम हियर फॉर एनी एस्थेटिक्स, इट इज़ टू रीलिव आवर पास्ट। जो हमारा जो रामायण का स्टोरी है, तो यहाँ पे टेल स्टोरीज़ के वो साइंस भी दिख रहे हैं आपको, जो आपको ज़रूर आके देखना है। बाय, एन्जॉय योरसेल्फ। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रावणा केव की ओर। और रावणा केव एला सिटी से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ एक्चुअली लोगों को किलोमीटर का डिफरेंस भी नहीं पता चलता भाई। कोई तो बोला 12 किलोमीटर है, फिर लगभग, और कोई बंदा बोला 2 किलोमीटर है, कोई बोला कि 6 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाना है आपको ठीक से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ कुछ काम चालू है शायद, कुछ तो काम शुरू है। पत्थर आते रहेंगे ना ऊपर से, इसके लिए कुछ बना है या कुछ है, क्या पता नहीं। शायद ये जैसे फार्मिंग होती है ना, ये बनाया हुआ है। श्रीलंका गाइस, मेरी सुनो, अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग। यू कैन स्पेंड as many days as you want to spend in Sri Lanka, and if you want to get your family along, icing on the cake। क्योंकि यहाँ जो ऐसे 3-4 ऐसी जगह है, जैसे कि एला है, नुआरा एलिया है और कैंडी है। इन तीनों जगहों पर आप फैमिली के लिए काफ़ी अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ आप घूम सकते हो, और रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हम अभी आए हैं रावणा केव, और रावणा केव शहर से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और मेरे पीछे जो आप यहाँ जो शॉप देख रहे हो, इसी शॉप से आपको टिकट लेना है। पर पर्सन आपको 150 श्रीलंकन रुपीज़ का टिकट लेना है, और आप ऊपर जा सकते हो। मैं आपको ऊपर जाने के बाद इस रावणा केव के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी अहम हिस्सा है हमारे रामायण का, और मैं आपको इस हिस्से से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। क्योंकि यार, माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से रावणा के जो गुलाम थे वो सीता को इस जगह से लेके गए थे, अशोक वाटिका। अभी हम आपको वहाँ जाने के बाद ये सब कुछ मैं डिटेल में वहाँ से बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी हम रावणा केव के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। हम आपको अंदर लेके जाएंगे, एंड आई विल ट्राई टू शो यू अराउंड। जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ उन सब जगहों पे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक्चुअली यहाँ आने के लिए आपको लगभग 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ के आना होता है। सीढ़ियाँ कम है, लेकिन जो स्टीप है, काफ़ी ऊपर वाला क्लाइंब है, तो चढ़ने में थोड़ी सी सांसें फूल जाती है। अभी मेरे आगे जो हिस्सा देख रहे हो आप, यही रावणा केव का हिस्सा एक्चुअली। तो चलिए अंदर जाते, और मैं आपको अंदर वाला हिस्सा दिखाता हूँ। यहाँ वैसे स्टेप है नहीं, लेकिन चढ़ने के लिए ठीक ठाक सी जगह बनाई गई है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जाने के लिए। आप काफ़ी आसानी से चढ़ सकते हो। और यहाँ रावणा केव का जो एंट्रेंस है, यहाँ मेन वाला एंट्रेंस, उसके आसपास भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सीढ़ियाँ बना के रखी है। लेकिन क्लाइंब थोड़ा सा स्टीप है भाई, वक्त लगता है थोड़ा सा, 20-25 मिनट। और सबसे
सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, अभी जो मेरे पीछे एंट्रांस देख रहे हो ना आप, रावणा केव का, उस एंट्रांस के भीतर तक इन लोगों ने अच्छे से कंक्रीट की सीढ़ियाँ बना के रखी है, क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट का पैर ना फिसले, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखा गया है। अच्छा यार, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने काफ़ी ठीक ठाक से ये चीज़ों का ध्यान रखा है। और ये है वो केव जो आप देखने के लिए काफ़ी आतुर थे। ये है एंट्रांस। इतना ऊपर चढ़ने के बाद रावणा केव जब दिख जाती है ना, तो दिल को सुकून आता है भाई। Is anybody here? यहाँ कोई है नहीं वैसे, इतना ज़्यादा अंधेरा भी है नहीं शुरुआत में, लेकिन शायद अंदर हो सकेगा। अभी हम आपको अंदर लेके जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये रावणा केव का एंट्रेंस है और यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता है नहीं, शायद हम देखते हैं। नहीं कुछ। और ये है एक्चुअली यहाँ का एंट्रेंस। अभी हम काफ़ी भीतर पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ आगे जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, शायद लोगों ने बंद कर दिया हो। और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाते, अगर दिखा सके तो। बीच में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है यार। सांप बिच्छू ना आ जाए भाई। सांप बिच्छू थोड़ी ना अटैक करेगा। ओके, तो ये है यहाँ का एंड। यहाँ से आगे जाने के लिए ना रास्ता है ना कुछ सीढ़ियाँ। गाइज, आई एम बैक टू द स्क्वायर वन अगेन। और जैसे कि हमने आपको अंदर दिखाया, अंदर एक्चुअली यहाँ कुछ 5-6 हज़ार साल पहले काफ़ी फेमस गुफा हुआ करती थी, जिसको अभी श्रीलंका में और इंडिया में रावणाज केव के नाम से जाना जाता है। और अगर इंडियन और श्रीलंकन माइथोलॉजी के अनुसार यह माना जाता है कि ये केव 3 रास्तों से जुड़ती थी यहाँ से। पहला रास्ता नुआरा एलिया, जिस जगह पे हम आपको थोड़ी देर पहले लेके गए थे, जहाँ सीता माता का मंदिर है। इसी के लिए उस जगह का नाम सीता एलिया पड़ा, क्योंकि जब सीता माता को यहाँ से लेके गए थे, पहली बार जब सीता माता ने लाइट देखा था, इसीलिए उस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। क्योंकि श्रीलंकन लैंग्वेज में एलिया का मतलब होता है लाइट। और दूसरी जगह थी, यहाँ एक नज़दीक बुद्धिस्ट टेम्पल है, काफ़ी पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसे माना जाता है कि 2-2.5 हज़ार साल पुराना वो मंदिर है। उस जगह पे इस केव से भी एक और रास्ता निकलता है। और तीसरी जो जगह थी, यहाँ से एक फॉल है
जिस फॉल को भी रावणा के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए श्रीलंका में और इंडिया में उस फॉल को रावणास फॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी अहम हिस्सा है हमारे रामायण का, और इसीलिए जो भी इंडियन श्रीलंका में आता है वो इस जगह पे विज़िट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी जगह पे, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ अभी, इसी जगह पे सीता माता को रावणा के जो गुलाम थे वो इस जगह से नुआरा एलिया की ओर लेके गए थे। और जब सीता माता ने पहली बार जो लाइट देखा, उसी के बाद उस जगह को जहाँ सीता माता ने पहली बार लाइट देखा, सीता एलिया के नाम से मशहूर है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यार, मतलब अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये जो श्रीलंका का हिस्सा है काफ़ी महत्वपूर्ण है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि हम सब लोग महाभारत, रामायण जैसे माइथोलॉजीज़ है उनमें काफ़ी भरोसा रखते हैं। उस भरोसे को ये रावणा केव एक सपोर्ट देती है, और ये हमें मानने को मजबूर करती है कि रामायण सिर्फ मिथ नहीं था, एक बड़ी सच्चाई थी जो कि 7,000-8,000 साल पहले घट चुकी है। अभी हम आपको यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस केव का जो उपयोग था रावणा पूरे श्रीलंका में घूमने के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि यह माना जाता है कि इस केव से आप श्रीलंका में बड़े बड़े एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है, बड़े बड़े समुंदर के जो पोर्ट हुआ करते थे पुराने ज़मानों में, उस पोर्ट से भी यहाँ से आप जा सकते हो। लेकिन अभी आपने अंदर देखा रहेगा कि अंदर काफ़ी सारे पत्थर गिर गए और जो रास्ता था वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अभी तो जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हमें आपको ये वाला जो नज़ारा था वो दिखाना था, तो आपने वही देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि ये मेरा काफ़ी पुराना ड्रीम था यार कि मैं इस जगह पे आऊँ और आप लोगों को भी मेरे साथ इस जगह का दौरा कराऊँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल। आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको सही में जो सुकून मिलता है ना, वो किसी शब्दों में बयां नहीं कर सकते आप। और यहाँ से मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी हरियाली है, काफ़ी सारे पेड़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ की, वो ये है कि आप श्रीलंका में कितने भी जंगल में चले जाओ ना, आपको यहाँ वाइल्ड एनिमल का धोखा है, ना स्नैक्स का धोखा है, ना लेपर्ड्स का धोखा है। एकदम सेफ जगह है। अगर आप बैकपैकर हो और अगर आपको श्रीलंका में अकेला आना है तो इन जैसी जगहों पे आप अकेले भी घूम सकते हो। अगर आप फीमेल ट्रैवलर है तो भी इस जगह पे आप अकेले घूम सकते हो। यहाँ लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सिक्योर एरिया है घूमने के लिए। आपका जब मन चाहे तब आप इस जगह पे आ सकते हो, घूम सकते हो। अभी तो हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, और यहाँ से मैं जाते जाते आपको जो यहाँ से जो रास्ता निकलता है नीचे की ओर जाने के लिए, मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। So there was a king called Rama, and he ruled somewhere in India, and he married a girl called Sita, and that Sita was abducted by a king called Ravana who belonged to Sri Lanka. And he liked her beauty so much, so he brought her here, he abducted her, and he kept her in the cave. He hid her here. And he kept changing her this thing so that nobody found out. Yeah. That's what I hear now. Yeah. So then a monkey we consider as God, Hanuman. Yeah. He came here to, he found where she was kept, and he went back to Rama, telling him that she's safe and she's not in misery or anything. Of course, she was under a lot of duress, Yeah. but she wanted to be with Rama. She was kept here otherwise. So he went and told her she's safe, but we need to bring her back to. Yeah. So that's how. So that's how there was a Rama, war which was fought, which is There was a war, the Ramayana war. And Rama, those days Which there is, was no technology to build aircraft or anything. So there is proof by NASA also. There is a stone bridge built with the help of the monkeys, the Hanuman and his army, and they built it across from The Adam Strait, Adam Strait, which connects Sri Lanka and India. India. You heard of the Adam Strait? So they built it. So and even from whole army the of satellite Rama came pictures, here you can and see they that captured, bridge underwater. This thing, they killed Even Ravana. today, yeah. So He had it's to be scientifically killed. proved that it exists. His brothers were all. और अभी हम आए हैं नीचे, जो यहाँ का बेस पॉइंट है, उसकी ओर हम अभी जा रहे हैं। उतरने में 20 मिनट लगे और चढ़ने में लगभग आधा घंटा या 40 मिनट के आसपास लगता है, क्योंकि काफ़ी स्टीप क्लाइंब है, तो थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त करनी होती है।
लेकिन इट्स वर्थ यार, वॉट एवर यू डू इट्स वर्थ। और हमें एक तमिल कपल मिला था एक्चुअली, एंड दे आर वेरी स्वीट कपल। उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया इस रास्ते को। अभी हम आपको लेके जाएंगे हमारे नेक्स्ट मंजिल की ओर, जिसे कहा जाता है रावणा फॉल्स। चलिए, आई विल मीट यू देयर। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मेरे पीछे जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर एक्चुअली बुद्धा का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर को जो इंडियंस आते हैं यहाँ, काफ़ी सारे लोगों की गलतफहमी है एक्चुअली कि ये रावणा का मंदिर है। यहाँ रावणा की कोई पूजा नहीं करता है और रावणा का कोई मंदिर है नहीं वैसे। लेकिन अभी हमने जो आपको गुफा दिखाई रावणा की, उसी गुफा को रावणा केव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लोगों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी। लेकिन ये वाला बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो भी 2-2.5 हज़ार साल पुराना है। और रावणा केव के बारे में तो आप लोगों को सब पता है, क्योंकि रावणा केव 7-8 हज़ार साल पुरानी है वैसे। तो अभी हम आपको लेके जाएंगे रावणा फॉल्स की ओर, which is one more place where you can spend as much time as you want to, and then that's it, done.